आप सभी दर्शक का हमारे YouTube चैनल राम कश्यप पर स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो क्लास 10th से रिलेटेड है। 10th का जो चैप्टर सर्कल है, जिसको हिंदी में हम लोग वृत्त कहते हैं, उससे रिलेटेड है। इसमें मुख्य 4 थ्योरम है जो आपको आना चाहिए। हम बारी बारी से आपको चारों थ्योरम बताएंगे, ठीक है। तो आइए आज पहला थ्योरम हम लोग डिस्कशन करते हैं। थ्योरम क्या है पहले समझते हैं। थ्योरम पूछा है आपका थ्योरम 1, The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। पहले हम इस बात को समझेंगे। ये आपका सर्कल दिया हुआ है और आप जानते हैं जब भी कोई थ्योरम को प्रूफ करेंगे तो आपको 4 स्टेज से गुजरना होगा। पहला गिवन क्या है, दूसरा आपको टू प्रूव दैट, तीसरा कंस्ट्रक्शन और चौथा प्रूफ। ये 4 स्टेज से गुजरिएगा तब जाके आपका थ्योरम कंप्लीट होता है, ठीक है। और चारों स्टेज में मान लीजिए अगर आप सिर्फ गिवन और टू प्रूव दैट लिख देते हैं तो अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन होता है तो कम से कम आपको 1.5 से 2 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चाहे प्रूफ लिखिए चाहे ना लिखिए, लेकिन आप प्रैक्टिस ऐसा करें कि एग्जाम में आपको आराम से आसानी से, जैसे हम अभी आपको लिख के दिखाएंगे उस तरह से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 2-4-5 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या कैसे करना है। सबसे पहले हम इस थ्योरम को पढ़ते हैं, इसमें से गिवन निकालते हैं। गिवन में क्या दिया हुआ है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, यानी एक सर्कल दिया हुआ है, एक टेंजेंट दिया हुआ है। तो आप फोटो देख रहे हैं ना, फिगर में आपका एक सर्कल है और ये भी आपका एक टेंजेंट है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी को कहा जाता है। जहां पर याद रखिएगा, जहां पर टेंजेंट सर्कल से मिलता है उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो पी आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ, ठीक है। तो कहता है इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी रेडियस ओपी को रेडियस बोलेंगे। तो हमको बताना है कि ओपी जो है वो टेंजेंट एबी पर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो गिवन में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए पहले समझिए। हम लोग यहाँ से इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, कहेंगे कि लेट या गिवन कर दीजिए, अच्छा रहेगा, गिवन लिख देते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप गिवन में लिखोगे यहाँ से कि COR बी ए सर्कल, यानी एक सर्कल है COR में, मतलब C फॉर सर्कल, O फॉर सेंटर, R फॉर रेडियस होता है, ठीक है, जनरल। तो हम लिख रहे हैं यहाँ से COR बी ए सर्कल इन विच AB be a tangent at a point P on the सर्कल पर P पॉइंट पर ये टेंजेंट है, जिसको P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, ठीक है। ये गिवन आपका हो गया। अब आइए क्या प्रूफ करना है उसको लिख देते हैं। तो टू प्रूव दैट, इसको हिंदी में हम कहेंगे हमें सिद्ध करना है कि टू प्रूव दैट, हमें प्रूफ क्या करना है, OP जो है AB पे परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोग लिखेंगे OP परपेंडिकुलर उल्टा T AB, यही प्रूफ करके आपको दिखाना है, ठीक है। आइए देखा लिए, यहाँ तक लिख दी। अब हमको यहाँ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो गौर कीजिए, ये जो लाइन आपका AB था उस पर P के अलावा एक पॉइंट हम Q लेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग ऐसे लिखते हैं, तीसरा पॉइंट कंस्ट्रक्शन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रचना बोलते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग कहेंगे टेक ए पॉइंट Q अदर Q, ऐसे लिखिए, टेक ए पॉइंट Q ऑन AB अदर देन P, ठीक, एंड ज्वाइन OQ, हम OQ को मिला देते हैं, ज्वाइन OQ को मिला दिए, ठीक है। इतना ही कंस्ट्रक्शन में लिखिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम AB पर P के अलावा कोई दूसरा पॉइंट Q लेते हैं और उसको उससे मिला दिए, ठीक है, मिला दिए। अब आइए, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम लोग प्रूफ में चलते हैं, जो लास्ट स्टेज में आता है। हम यहाँ पर देखते हैं, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, अगर संभव है तो आप लेट कीजिए। जो हम मिलाए हैं Q को, ठीक है, वो हमारा सर्कल को R पे इंटरसेक्ट करता है। यहाँ पर कहेंगे कि हम लेट कर लेते हैं कि लेट हमारा जो OQ है, OQ इंटरसेक्ट सर्कल एट R। मान लिए कि हमारा OQ जो है वो सर्कल को R पे इंटरसेक्ट करता है, यानी काटता है, ठीक है। अब हम कहेंगे यहाँ से कि सिंस, देखिए ध्यान से, जैसा कि फोटो आप देख रहे हैं ना, OR जो होगा वो OQ से छोटा होगा। तो हम लिखेंगे सिंस OR लेस देन है आपका OQ, ठीक, जैसा फिगर में देख पा रहे हैं आप कि OR जो है वो OQ से छोटा है, ठीक। अब हम यहाँ से कहेंगे कि देयरफॉर OR, जैसा कि आप जानते हैं कि ये भी आपका रेडियस है और ये भी आपका रेडियस है, दोनों R है सर्कल में। तो हम इस OR के जगह पर अब OP लिखते हैं। तो कहेंगे OP लेस देन OQ, रीजन डाल देंगे एज, जैसा कि आप जानते हो
ओ आर बराबर ओ पी बराबर आर, यानी ये रेडियस है, जितना आपका ओ आर है उतना ही ओ पी है। और आपको पता है कि सर्कल के ऑल रेडियस आर इक्वल होते हैं, सारा रेडियस कहीं भी लीजिएगा इक्वल होगा। तो हमारा ओ पी ओ क्यू से छोटा आ गया, ठीक है। जब ओ पी ओ क्यू से छोटा आ गया, इसका क्या मतलब हुआ कि ओ पी जो है वो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा। इसका मतलब ऐसे समझिए, हम लिख सकते हैं यहाँ से कि डेट इम्प्लाइज ओ पी इज द शॉर्टेस्ट distance from point O to the line AB। मतलब हमारा जो OP है वो सबसे छोटा डिस्टेंस हुआ पॉइंट O से लाइन AB के बीच में। क्यों? क्योंकि वो लेस देन होगा। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हम Q के अलावा कोई भी पॉइंट, अगर अदर पॉइंट भी लेंगे P के अलावा, तो ऐसा आप इसलिए कहेंगे। आपको मालूम है कि टेंजेंट जो होता है वो सर्कल को एग्जैक्टली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। मतलब ये लाइन ए बी सर्कल को बस पी पर ही मिला है, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। तो कहीं भी पॉइंट लेंगे पी के अलावा तो वो बाहर का पॉइंट होगा, वो बड़ा होगा, इन सबसे छोटा ये होगा। तो इसलिए लिख दीजिए देयर यहाँ डेट इम्प्लाइज ओ पी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ टू द लाइन ए बी। और आपको पता है किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ लिख देते हैं वी नो डेट, हम लोग ये बात जानते हैं, वी नो डेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट to the line is perpendicular distance, perpendicular। क्या लिख दिए? We know that the shortest distance from a point to a line is perpendicular। यानी एक पॉइंट से एक लाइन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा डिस्टेंस होता है, वो परपेंडिकुलर होता है। इसीलिए हम लिखते हैं वी नो दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन इज परपेंडिकुलर। अंत में कह सकते हैं कि देयरफॉर हमारा जो ओपी हुआ वो परपेंडिकुलर हुआ ए बी, हेंस प्रूव्ड। अब लिख सकते हैं आप यहाँ से हेंस देके वो लाइन लिख दीजिए कि जो आपसे पूछा था, हेंस देखिए, हेंस द टेंजेंट, या डायरेक्ट लिखिए हेंस ओपी परपेंडिकुलर ई बी। इतना भी कहिएगा, काम खत्म। अब करना क्या है आपको समझ लें, घर पे आप इसको कम से कम 5 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, लिखिए, ताकि आपको एग्जाम में लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये पहला थ्योरम था, जिसमें आपको ये बताना था कि हमारा जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। हमारा यहाँ रेडियस कौन था? ओपी। टेंजेंट कौन था? यानी टेंजेंट को हिंदी में स्पर्श रेखा बोलते हैं, रेडियस को त्रिज्या बोलते हैं। हमारी जो त्रिज्या ओपी है वो स्पर्श रेखा आईबी पर परपेंडिकुलर हुआ, लंब हुआ, वो आपको हमने प्रूफ करके बताया। ये था पहला थ्योरम। फिर चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 2 पर। क्या है थ्योरम 2 समझिए। थ्योरम 2 कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1, यानी कन्वर्स का मतलब होता है विपरीत, उल्टा। मतलब जो थ्योरम 1 में पढ़े थे आप, उसके जस्ट इसमें उल्टा है। इसका कन्वर्स का क्या मतलब बताना चाहेंगे कि जो थ्योरम 1 में गिवन था वो इसमें टू प्रूव्ड होगा, जो थ्योरम 1 में आपको टू प्रूव्ड था वो इसमें गिवन था। देखिए क्या कहता है, ए लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड of a radius and perpendicular to it is a tangent to the circle। मतलब कहना चाहता है कि अगर हम एक लाइन रेडियस के एंड पॉइंट, जैसे आपका अगर ओपी रेडियस है तो पी इसका एंड पॉइंट हुआ, पी से हम एक लाइन खींचते हैं ए बी जो कि हमारे ओपी पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो बताना है कि ए बी जो होगा वो टेंजेंट होगा। क्लियर? तो जस्ट इसका उल्टा, यानी पहला थ्योरम इसमें, पहला में हमको क्या दिखाना था, ओपी परपेंडिकुलर ए बी, और इसमें दिखाना है कि ओपी परपेंडिकुलर ए बी गिवन है और ए बी को टेंजेंट दिखाना, उसमें ए बी टेंजेंट हुआ करता था। तो आप जानते हैं, जैसा कि पीछे थ्योरम में भी आपको बताया था, कोई भी थ्योरम प्रूव करने के लिए आपको 4 स्टेज से गुजरना होगा। पहला गिवन, दूसरा आपका होगा टू प्रूव्ड, तीसरा आपका कंस्ट्रक्शन, और चौथा प्रूफ। हर थ्योरम में कंस्ट्रक्शन जरूरी नहीं कि होगा, वो रिक्वायरमेंट करता है कि थ्योरम में जरूरी है तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, नहीं तो नहीं भी कर सकते। आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या लिखना है। सबसे पहले स्टेटमेंट से हम लोग क्या निकालेंगे, गिवन। तो स्टेटमेंट में हम कहेंगे कि सी ओ आर हमारा एक सर्कल है जिसमें ओ पी क्या है, रेडियस है, और ए बी एक लाइन है जो ओ पी पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, यही दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है कि ए पी जो होगा बी ए टेंजेंट, ठीक है। और तब हम कंस्ट्रक्शन में करेंगे, ओ से हम एक पॉइंट ए बी पर
पी के अदर देन एक पॉइंट क्यू लेंगे और ओ क्यू को हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, ज्वाइन करके दिखा देंगे क्यू जो है वो आउटसाइड होगा, बाहर में है, यानी हमारा जो लाइन ए बी है वो सर्कल को एग्जैक्टली वन पॉइंट पी पर टच करता है, इंटरसेक्ट, तभी तो आपका ए बी क्या होगा, टेंजेंट कहलाएगा, यही कंसेप्ट लगेगा। आइए सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन में हम लोग कहेंगे यहाँ से कि COR बी ए सर्कल, एक सर्कल है COR का मतलब होगा C से सर्किल, O से सेंटर, R से रेडियस, बी ए सर्कल इन विच OP बी ए रेडियस एंड AB be a line such that OP जो है वो परपेंडिकुलर है AB पर, ठीक है, मतलब हमने कहा OP हमारा रेडियस है और AB कोई लाइन है जो कि इस प्रकार की OP परपेंडिकुलर AB, ठीक है, ये आपका गिवन हो गया, ठीक है। अब आइए अब लिखते हैं टू प्रूव डैट, क्या प्रूफ करके आपको बताना है, यानी सिद्ध क्या करना है, प्रूफ करना है आपको AB बी ए टेंजेंट, AB बी ए टेंजेंट, AB आपका टेंजेंट होगा, AB बी ए टेंजेंट एट ए पॉइंट P पर आपका AB टेंजेंट है, यही प्रूफ करना है, ठीक है, या डायरेक्ट AB बी ए टेंजेंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए कंस्ट्रक्शन अब कर देते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग रचना बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन में कहेंगे टेक ए पॉइंट Q on AB other than P, यानी P के अलावा कोई पॉइंट हम Q AB पर लेते हैं, ठीक है। आइए अब हम प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ में हम कहेंगे यहाँ से कि सिंस OP जो है वो परपेंडिकुलर है AB, ऐसा गिवन है, दिया हुआ, देखिए दिया है ना कि OP परपेंडिकुलर AB, इसका मतलब होगा हम यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर OP is the shortest distance from the point O to the line AB, मतलब हमारे पॉइंट O से लाइन AB के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि देयरफॉर OP जो होगा वो लेस देन होगा OQ से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यानी OP लेस देन OQ, ठीक है। और अगर यहाँ पर OP लेस देन OQ हुआ, इससे क्या पता चला कि OP छोटा है और OQ बड़ा है, इसका मतलब Q कहाँ होगा, सर्कल से बाहर होगा, क्योंकि वो रेडियस के बराबर नहीं है, रेडियस से जब कोई चीज़ बड़ा होता है क्या जानते हैं, सर्कल से बाहर होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि डेट इम्प्लाइज करेगा यहाँ से कि Q लाई आउटसाइड द सर्कल, Q जो होगा Q लाई आउटसाइड द सर्कल, यानी Q जो है सर्कल के बाहर है, सर्कल से बाहर है। इससे ये पता चला, यहाँ से एक बात जोड़ दीजिए, 10 एवरी पॉइंट ऑन AB other than Q other than P, यानी thus every point on AB other than P, ठीक है, lie outside of the सर्कल के बाहर होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हम कहना चाहते हैं कि देखिए Q बाहर चला गया, इस तरह से अगर P के अलावा कोई भी पॉइंट इस AB पर आप कहीं भी लेते हैं, कहीं भी लीजिएगा, तो वो क्या होगा, इस सबसे छोटा है तो इससे बड़ा होगा वो लाइन, तो जिसके कारण क्या होगा, सर्किल के बाहर जाएगा। तो हम लिखे हैं 10 एवरी पॉइंट ऑन AB अदर देन P लाई आउटसाइड ऑफ द सर्कल से बाहर हुआ, इससे ये पता चलेगा कि देयरफॉर द लाइन AB is intersect the line AB is intersect exactly one point P
ओनली। मतलब इसका मतलब हम ये बताना चाहते हैं कि लाइन जो ए बी है इज इंटरसेक्ट एग्जैक्टली वन पॉइंट पी ओनली। मतलब हमारा लाइन जो ए बी है वो सर्कल को एग्जैक्टली वन पॉइंट पी पर ही इंटरसेक्ट करता है या टच करता है। ठीक है, जिससे क्या साबित हो रहा है कि लाइन ए बी आप जानते हैं ना कि अगर कोई भी लाइन सर्कल को एग्जैक्टली अगर वन पॉइंट पर टच या इंटरसेक्ट करता है तो उसका टेंजेंट होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि हेंस, देखिए हेंस ए बी ए टेंजेंट, इसीलिए ए बी आपका टेंजेंट हो गया। ये हो गया आपका प्रूफ। आप क्या करोगे, इसको अच्छा से देख लो। ठीक है, देखने के बाद इसको घर पे 5-6 बार प्रैक्टिस करके लिख लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये थ्योरम 2 था जो कि कन्वर्स था 1 का, यानी उनका विलोप था। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम की ओर। चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम। थ्योरम नंबर 3 है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। क्या कहना चाहता है कि सर्कल के किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उसकी जो लेंथ होगा, लंबाई, वो इक्वल होगा। आप देख रहे हैं कि सी ओ आर बी कोई सर्कल है, ठीक है, ये रेडियस हो जाएगा। आप इसको आराम से आर आर बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये एक्सटर्नल पॉइंट आपका पी है। यहाँ से हम 2 टेंजेंट ड्रॉ किए हैं। देखिए, पहला है आपका ए बी और दूसरा है आपका पी बी। तो हमें प्रूफ करना है कि ए बी का लेंथ पी बी के इक्वल होगा। याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके लिए। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। जो भी मेरी आई समझिए, मतलब जब एग्जाम देंगे आप लोग तो उस समय के लिए आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, दोनों में अक्सर पूछा जाता है। अब बहुत आसान, देखिए कैसे। सबसे पहले हम थ्योरम के गिवन में क्या लिखेंगे, समझिए। सी ओ आर कोई सर्कल है, ठीक है, और पी कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, यानी बाहर का पॉइंट है। वहाँ से आपका ए पी और पी ए और पी बी 2 टेंजेंट ड्रॉन किया गया है और हमको प्रूफ करना है दोनों का लेंथ, यानी ए पी बराबर आपको पी ए बराबर पी बी दिखाना है या ए पी बराबर बी पी दिखाना है। जैसे लिखेगा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आइए कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं हम लोग। कंस्ट्रक्शन में हम ओ ए को, ओ बी को और ओ पी को ज्वाइन कर देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अगर ये टेंजेंट है तो ओ पी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ए पर, और ओ बी अगर मान लीजिए ओ बी आपका इस पर परपेंडिकुलर होगा तो हम ये 2 ट्रायंगल लेंगे। ध्यान दीजिए, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, दोनों ट्रायंगल को हम कन्वर्जेंट करेंगे। कैसे कन्वर्जेंट करेंगे, देखिए। सबसे पहले हम ट्रायंगल बात करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ से लेते हैं ओ ए पी और ओ बी पी में क्या कहेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से दिखाएंगे एंगल ओ ए पी, देखिए कितना डिग्री है, तो कहिएगा 90 डिग्री। फिर एंगल ओ बी पी कितना, 90, तो ये दोनों एंगल बराबर हुआ दोनों ट्रायंगल का। उसके बाद दोनों में गौर से देखिए ओ पी कॉमन है, यानी इस ट्रायंगल का भी ओपी है हाइपोटेनस, इसका भी हाइपोटेनस ओपी है, तो दोनों में ओपी कॉमन हुआ तो ओपी आ गया। उसके बाद गौर कीजिए, इसका जो ओए है वो ओबी के बराबर इक्वल टू आर, रेडियस आपको पता है सर्कल का ऑल रेडियस आर इक्वल। तो आप इस दोनों ट्रायंगल को आरएचएस रूल याद कीजिए। कन्वर्जेंसी का क्लास 9th में रूल्स पढ़ना था, आरएचएस का फुल फॉर्म यहाँ पर राइट हैंड साइड में समझेंगे राइट हाइपोटेनस साइड। इससे हम दोनों को कन्वर्जेंट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम लिखेंगे यहाँ कन्वर्जेंट करेंगे तो हम बोल सकते हैं, जब दोनों कन्वर्जेंट हुआ तो हम बोलेंगे यहाँ से कि AP इक्वल टू BP, किससे, CPCD का फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्वर्जेंट ट्रायंगल। यानी 2 ट्रायंगल अगर कन्वर्जेंट होता है तो उसका ईच और एवरी पार्ट इक्वल होता है, इसीलिए हमारा AP BP के बराबर आ गया। हो गया प्रूफ, बहुत आसान है। चलिए हम इसको यहाँ पर अब इसको लिख देते हैं सॉल्यूशन। देखिए, सबसे पहले आप गिवन लिखोगे, यानी दिया हुआ है कि इसमें लिखोगे CORB ए सर्कल, एक सर्कल है इन विच CORB ए सर्कल, ठीक है, और P को एक्सटर्नल पॉइंट ले लीजिए, एंड कहिए यहाँ पर, एंड P बी एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल का मतलब बाहरी पॉइंट है, बाहरी पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट। एंड AP एंड BP आर 2 टेंजेंट्स, ये 2 टेंजेंट्स हैं जो कि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया गया है। इतना ही चीज आपका गिवन में दिया हुआ है। अब आइए, अब हम कहेंगे क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव डैट, हमें प्रूफ करके बताना है दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होगा। मतलब हमको दिखाना है AP की लंबाई BP के बराबर होगा, या आप इसको PA बराबर PB भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। चलिए AP बराबर PB दिखाना। अब आइए कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन को हिंदी में हम लोग रचना बोलते हैं। क्या क्या किए उसको लिखिए, तो हम लिखेंगे ज्वाइन OA, पहले O से को मिलाएं, OB O को B से मिलाएं, एंड हम लोग
OP को भी ज्वाइन कर दिए। ठीक है, अब आइए, अब हम डायरेक्ट प्रूफ में चलते हैं। तो प्रूफ में हम कहेंगे, जैसे हम ज्वाइन किए थे परपेंडिकुलर होगा, आपको पता है। तो यहाँ से हम कहेंगे कि इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, पहला लेते हैं OAP, OAP एंड ट्रायंगल OBP में वी हैव, यानी ये दो ट्रायंगल हम लिए। सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ से एंगल OAP, OAP इज इक्वल टू एंगल OBP। तो OBP बताइए कितना डिग्री, कहिएगा 90 डिग्री, तो इसको लिख देते हैं हम 90 डिग्री। ठीक है दोनों। उसके बाद कहेंगे OP इक्वल टू OP, या देखिए दोनों में कॉमन है, तो इसको लिख देते हैं कॉमन साइड या कॉमन साइड। ठीक है, कॉमन साइड हो गया आपका। ठीक, आगे बढ़ते हैं, फिर हम कहेंगे एंड दे के यहाँ से लिखेंगे कि OA जो है वो बराबर है OB इक्वल टू R, यानी रेडियस इक्वल है। तो बोल सकते हैं यहाँ से कि देयरफॉर जो ट्रायंगल हुआ आपका कौन OAP, वो कन्ग्रुएंट हुआ, कन्ग्रुएंसी का साइन ट्रायंगल OBP बाय RHS रूल, RHS रूल से, नियम से कन्ग्रुएंट हुआ। जैसे ही दो ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ से कि देयरफॉर हमारा जो AP है वो बराबर होगा BP, किससे, तो बाय CPCT। फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, C से कॉरस्पॉन्डिंग, P से पार्ट्स, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, इसको याद रखेंगे। बराबर आ गया। अब आप यहाँ से हेंस देके लिख सकते हैं, हेंस देखिए जो लाइन है वो लिख दीजिए, हेंस द लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम an external point to a circle R इक्वल हो गया। इस तरह से हम दोनों लास्ट लाइन जोड़ देंगे, यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड, यानी हिंदी में इसको प्रमाणित बोलते हैं। अब ये थ्योरम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लिए हैं, इसको घर पे 2 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि एग्जामिनेशन में आपको दिक्कत ना हो। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम की ओर। चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम, जो लास्ट थ्योरम है आपका 4 नंबर। देखिए क्या कहता है, 4 नंबर थ्योरम दिया है आपको, इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट देन दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। मतलब ये टेंजेंट देखिए, CR सर्कल होगा, आपका P एक्सटर्नल पॉइंट होगा, AP और BP दो टेंजेंट है। AP के द्वारा सेंटर पर जो एंगल होगा, ये एंगल देखिए, ये इसको दिखाना है आपके इसके बराबर, ठीक है दोनों। और दूसरा क्या कहा लाइन देखिए, एंड दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट। यानी देखिए ये रहा सेंटर, ये रहा पॉइंट, इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन के साथ, यानी जो ये एंगल बनाया, ये एंगल वो इसके बराबर आना चाहिए, यही आपको प्रूफ करना है। तो क्या करना पड़ेगा, देखिए जैसा कि हम आपको बताया, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को आपको कन्ग्रुएंट करके दिखाना। सेम प्रोसेस जैसा थ्योरम 3 में देखे थे, सेम चलिए, कोई दिक्कत नहीं। यानी सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे OAP और OBP, दोनों में कहेंगे एंगल OAP ये इक्वल टू एंगल OBP, ये दोनों 90 डिग्री होगा। उसके बाद कहेंगे OP कॉमन, दोनों में कॉमन है। उसके बाद कहेंगे ये रेडियस है, देख लीजिए ये आपका R है, रेडियस दोनों बराबर है R, तो दोनों में OA बराबर OB कॉमन साइड कह देंगे। उसके बाद हम दोनों ट्रायंगल को किस रूल से, RHS रूल, यानी राइट हाइपोटेनस साइड रूल से हम कन्ग्रुएंट करेंगे। जैसे ही कन्ग्रुएंट करेंगे, दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है, हम बोलेंगे यानी एंगल जो ये है इसका नाम क्या देंगे, यानी AOP इक्वल टू एंगल POP, और इस एंगल का नाम दे देंगे एंगल OPA इक्वल टू एंगल OPB। हो गया प्रूफ, है ना आसान। आइए इसको लिखा देते हैं फटाफट। लास्ट थ्योरम है आपका, चलिए सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ से कहेंगे गिवन में हम लोग लिखेंगे CORB सर्कल, ये सर्कल है, एंड PB an एक्सटर्नल पॉइंट and AP and BP are two tangents,
टू टेंजेंट्स, ये दो टेंजेंट्स ड्रॉ किया गया है। ठीक है, अब आइए क्या प्रूफ करना है वो लिख देते हैं। टू प्रूव दैट, हमें प्रूफ करके बताना है इसमें। नंबर 1 पहला, यानी ये एंगल सेंटर पर, तो इस एंगल का नाम देंगे आप एंगल AOP, AOP इक्वल टू एंगल BOP, तो BOP। एंड दूसरा जो कहा है वो यानी लाइन सेगमेंट के साथ उस एंगल का नाम देंगे एंगल, ले लेते हैं यहाँ से, यानी हम बोल सकते हैं OPA, OPA इक्वल टू एंगल OPB, तो OPB, यही प्रूफ करना है। आइए कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिख देंगे कंस्ट्रक्शन, जिसको हम लोग रचना कहते हैं। कंस्ट्रक्शन में कहेंगे ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन ज्वाइन OA, OB एंड OP, हम इस सबको ज्वाइन कर दिए। ठीक है, अब आइए डायरेक्ट हम चलते हैं प्रूफ में। तो प्रूफ में हम लोग लिखेंगे इस तरह से, कहेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल OAP, OAP एंड ट्रायंगल OBP भी है। पहले दोनों को कॉन्ग्रुएंस कीजिए। ठीक है, आइए सबसे पहले लिखेंगे एंगल OAP, OAP इक्वल टू एंगल OBP, OBP इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद कहेंगे OP इक्वल टू OP, ये हो जाएगा आपका कॉमन साइड। ठीक है, कॉमन साइड आ गया। अब हम यहां से कहेंगे एंड दूसरा आपका आ जाएगा क्या, कहेंगे OA इक्वल टू OB इक्वल टू रेडियस। अब हम कह सकते हैं कि देयरफॉर हमारा जो ट्रायंगल था OAP वो कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्रायंगल OBP, किस रूल से, तो बाय RHS रूल, RHS रूल। ठीक है, राइट हाइपोटेनस साइड्स। अब कह सकते हैं कि यहाँ से कि देयरफॉर पहला आपको लिखिएगा एंगल क्या आएगा, इस एंगल को लिख दीजिए जो लाना है आपको, एंगल AOP इक्वल टू एंगल AOP इक्वल टू लिखिए एंगल BOP, AOP इक्वल टू BOP एंड दे दीजिए इसी जगह। दूसरा लिख दीजिए एंगल जो आपको लाना है OPA, OPA इक्वल टू एंगल OPB, लिख दीजिए बाय CPCT। ठीक है, अंत में हम यहाँ लिख देते हैं हैंस, देखिए नंबर 1 जो लाना था उसको लिखिए, क्या लिखिएगा, एंगल AOP इक्वल टू एंगल, यानी AOP इक्वल टू एंगल हो जाएगा BOP, ये रहा। और दूसरा दे दीजिए यहाँ पर एंड देखिए नंबर 2 आपका एंगल OPA, OPA इक्वल टू OPB, एंगल OPB, घेर के प्रूफ्ड। ठीक है, इस तरह से आपने चौथा थ्योरम को देखा, इसको प्रूफ हमने कर दिया है। आप इसको देख के 5 बार प्रैक्टिस कर लेंगे। इसी चारों थ्योरम पर क्या है, सर्कल चैप्टर जो क्लास 10th में है उसका पूरा सॉल्व एग्जाम्पल विथ एक्सरसाइज आप बनाएंगे। जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डालेंगे, उसका वीडियो बना के हम आपको डाल देंगे। ठीक है, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।